हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स रिवीजन की क्लास का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम मैथ्स से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्हीं फार्मूलों ये वो फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हमें जानना चाहिए। कुछ फार्मूले हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्चुअली इट इज़ ए ब्लेंडिंग फॉर्म ऑफ ऑल काइंड ऑफ फार्मूलाज, ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले जानते हैं आज नेचुरल। आज हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम जिसमें आप जानते हैं कई तरह के नंबर्स होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका नेचुरल नंबर। एक्चुअली नेचुरल नंबर एक तरह से काउंटिंग नंबर होते हैं। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर सेट के फॉर्म में लिखें तो वो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो दीज आर नेचुरल नंबर। सेकंड आपका आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें नेचुरल नंबर में जब जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। तो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये होल नंबर हो गया। तीसरा देखें, इंटीजर्स के बारे में बात करें तो इंटीजर में जो होते हैं वो होल नंबर और नेचुरल नंबर और अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इसमें होल नंबर होगा, जीरो होगा और अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। जैसे डॉटेड करते हुए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं। जीरो भी आया, नेचुरल नंबर भी आया, अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं -3, -2, -1 और ये सो ऑन इन्फिनिटी तक, निगेटिव इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी जिसका सिंबल क्या होता है, ये किसी भी नंबर को, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी नंबर को अगर जीरो से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। और जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो आता है जीरो। ये आपको याद रखना है। मैं जानता हूं आपको ये पता है, लेकिन एक तरह से जैसा मैंने पहले बताया कि रिवीजन करवाया जा रहा है जो आपको हमेशा याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है वो है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए बहुत कॉमन सुना होगा रैशनल, इरेशनल। जैसे रूट टू आपका इरेशनल होता है, √3 आपका इरेशनल होता है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं, या दूसरे रेशियो फॉर्म जैसे 2/3, 4। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, लेकिन फिर भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। तो रैशनल नंबर में क्या गुण होने चाहिए? एक तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। डेसिमल रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग, अब देखिए ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों? 20 को आप 3 से डिवाइड करिए। देखिए जब 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, या आइए इस पे हम लोग समझते हैं।
जब 20 को, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, जब 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो देखिए रिपीटेड हो रहे हैं 6 6 6 6 6 6, तो इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे रैशनल नंबर। दूसरा, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 5, ये जो होगा ये हमारा देखिए टर्मिनेटिंग है, फिनिश हो गया। तो इसके अंतर्गत वो आते हैं जो रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। फिर से याद रखिए, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। फिर तुम्हें देखें तो वो आपको आ जाएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर। इरेशनल में एक गुण होना चाहिए, इसमें एंड वर्ड यूज होता है। सबसे पहले तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन, इसमें नॉन वर्ड आ जाएगा, ऐसे याद रखो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 22/7 ये होता है पाई। आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म नहीं। इसी पर एक मूवी बनी थी लाइफ ऑफ पाई, उसमें देखिए पाई की वैल्यू कितनी ज्यादा होती जाती है लेकिन वो कभी रिपीट नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 142857143, तो इसमें देखिए रिपीटेड नहीं हो रहे हैं। आगे भी आप चलते जाएंगे तो ना तो इसका अंत होगा और ना ही ये रिपीट होगा, तो इसलिए वर्ड क्या आ गया, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो सब रैशनल नंबर में, जैसे √2 इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। जैसे √2 की वैल्यू देखिए 1.41421356। जैसे √5 देखिए, ये सब क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत हो और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अंत ना हो। तो यहां पर देखिए अंत नहीं हो रहा, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में। तो ये हमने एक छोटा सा रिवीजन आपको करवाया जिसमें आपको नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी हमने दी। अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, जो दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी है। जैसे कुछ पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पावर्स क्या है, पावर या लॉ ऑफ इंडेक्स, हमने कल भी कुछ डिस्कस किया था, कल कुछ रह गए थे, आज हम उन्हें कवर करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, ये देखिए, पावर की अगर पावर है, पावर टू द पावर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लिखेंगे a की पावर mn, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है। सेकंड इसी में रूल है, a टू द पावर -m, तो अगर -m है तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। ये न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, तो माइनस अगर हटाना है तो वो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है। या अगर कहीं a की पावर m लिखा है तो हम इसे चाहते हैं, कोई कंडीशन है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल लें, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। और कहीं लिखा है 2 की पावर -4, तो हम इसे ले सकते हैं 2 टू द पावर 4। आई एम श्योर यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और जिनको नहीं पता है वो जान रहे होंगे, जिनको पता है उनका रिवीजन हो रहा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए, जैसे हमने अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर तो इसका मतलब होता है कि a की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इस तरह से 3 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि a टू द पावर 1/3 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक और केस लिखा इस तरह से, और ये a की पावर m है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर m की होल पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं a की पावर m/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में
रखनी है। अब हम कुछ लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो लॉग आप जानते हैं, लॉग यहां पर बेस होता है, बेस 10। अगर दो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई में हैं तो उनको हम यहां पर बेस 10 है ऐड करके लिख देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है तो हम यहां पर माइनस लगा देते हैं, बेस 10 बेस 10। तो डिवीजन के फॉर्म में है तो इस तरह से लिख देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इस तरह। अगर यहाँ सी होता तो लिखते log a प्लस log b प्लस log c, वो उसी हिसाब से बढ़ता चले। जैसे इसी को हम अप्लाई करें यहाँ पर तो देखिए बेस 10 है, ये a है, b है, नीचे क्या है c, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, पहले तो आप ए बी माइनस का log c लिखें। क्यों, पहले तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, ऊपर वाली प्रॉपर्टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, फिर हम इसमें चूंकि यहाँ दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो लॉग ये कहता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि हम इन प्लस लगाकर लिख सकते, तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी में कई बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि ये लॉग और ये लॉग कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से नहीं आप काट सकते। इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो हम समझ लेते हैं, फिर हमें लगता है ऐसा भी होता होगा और वहीं गड़बड़ हो जाता है, तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी लॉग में एक और हम प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग a टू द पावर m हो और ये 10, m पहले आ जाएगा, m लॉग, जो भी पावर होती है वो पहले लिख दी जाती है। और एक लास्ट में बहुत कम यूज होने वाली प्रॉपर्टी, यहां बेस a है और b लिखा हमने इनटू बेस b है और a लिखा, इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब इनको स्विच कर दीजिए, जो बेस में वो यहाँ नंबर में आ गया और जो नंबर था वो यहाँ बेस में आ गया, स्विच करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये 3 के लिए भी अप्लाई होता है, ए बी सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी लॉग की प्रॉपर्टी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम जानने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कहलाती इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x की पावर 2 होती है। x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, अगर x की पावर 3 है तो x के 3 मान निकलेंगे, लेकिन यहाँ 2 है तो कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। उनको हम वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x और रूट्स ऑफ x। x के रूट्स भी बोलते हैं और वैल्यू बोलते हैं, बात एक ही है। इसमें एक सबसे कॉमन फॉर्मूला लगता है शीघ्राचार्य की थ्योरम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x का फार्मूला क्या, माइनस बी। अब प्रश्न यहाँ उठता है सर ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो वो यहाँ से क्लियर होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमेशा याद रखिए x स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में a होगा, x के साथ मल्टीप्लाई में b होगा, जो बाकी बचा c हो, इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x और रूट्स ऑफ x क्या होगा, ये। अब रूट्स मतलब x का मान, x के 2 मान होंगे। इसी में एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इस वैल्यू को, क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवाइज करें। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकल आए तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इक्वल। रूट्स मतलब x के जो मान होंगे वो सेम होंगे, जैसे 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, अल्फा अल्फा हो सकते हैं, जो भी मान होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, अगर ये वैल्यू क्या हो, 0। और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हम केवल मेन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखते हैं,
कुछ ब्रैकेट्स के बारे में भी जानते हैं। ब्रैकेट्स क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकेट्स क्या है, जैसे ये देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहां से शुरू होगा डार्क और यहां भी डार्क, और ये पूरा इतना पूरा ये जो लाइन है वो इतने को कवर, और इनको हम डार्क करेंगे। क्लोज्ड अगर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब होता है कि ए भी उसमें इन्वॉल्व है और बी भी उसमें इन्वॉल्व है। जैसे यहां लिखा है 2,5, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 भी नंबर उसमें लिया जाएगा और 5 भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर ये लिखा ए कॉमा बी, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर लिखेंगे तो यहां हमें ब्लैंक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हमने डार्क सर्कल कर दिया, ब्लैंक सर्कल किया, और ये ए है, ये बी है, और ये चीज हमें ये बता रही है कि इतनी वैल्यूज इसके बीच की वैल्यूज होंगी। ए और बी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ए और बी उसमें नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर कर्व ब्रैकेट लगा हो। अगर हम एक तरफ कर्व लगा दें और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ कर्व ब्रैकेट लगा दें, अब क्या होगा, तो देखिए हम वही चीज लिखेंगे जी हमने बनाया, जिधर स्क्वायर ब्रैकेट होगा उधर हम डार्क कर देंगे और ये वैल्यू यहां तक चली जाएगी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इस प्रकार से वैल्यू हमें, देखिए इधर हमने ब्लैंक रखा और इधर हमने डार्क कर दिया है। आपको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर अगर है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर है तो फिर वो नंबर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है। अब देखिए ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं, ये कहलाता है कर्व ब्रैकेट, ये कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ओके, आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इज ग्रेटर देन बी। ये साइन को लेके काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इससे समझ ये जो माउथ है जिधर की ओर खुला होगा वो चीज बड़ी होगी, तो यहां इधर की ओर खुला हुआ तो ये बड़ी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 5 है इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है, वेरी राइट। अब समझिएगा यहां पर अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये साइन पलट जाता है। तो यही आपको याद रखना है प्रॉपर्टी में। ये आगे आपको 10th में 9th में भी एक लेसन मिलेगा इनइक्वलिटी का, इनइक्वेशंस का, वहां ये काम आएगा। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उससे भी देख लेते हैं। ए ये है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, और अब ये साइन इस तरफ पलट जाएगा। इसको एक प्रॉपर्टी से समझते हैं, जैसे 5, एक एग्जाम्पल समझते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अब आप बच्चों जानते होंगे अब कौन बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया, तो ये साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट P प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट भी रुपए में होगा, P भी रुपए में होगा, P एक्चुअल यूनिट्स में होगा, R परसेंटेज में होगा, और T ईयर में होगा, टाइम में होगा। और इसी में एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, तो आप देखें यहां पर A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, आपका ये एक फॉर्मूला है। A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट है, और n टाइम है। यहां पर इस फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फॉर्मूले में टाइम को T से नहीं n से डिफाइन करते हैं। अगर कभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो, हाफ ईयरली अगर हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने पर हम
चार्जेस कर रहे हैं, कम इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला बदल जाता है। ए इज इक्वल टू पी, यहाँ यही लिखेंगे 1। अब आर को 2 से डिवाइड कर देंगे और एज इट इज सब लिखा है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हाफ ईयरली में ये होगा। अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 12 को 4 से भाग दीजिए, 3 महीने में आप चार्ज कर रहे हैं। तो क्वार्टरली में हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर टाइम में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर क्वार्टरली चार्ज किया जा रहा है क्या, इंटरेस्ट, तो उस केस में फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 टू द पावर 4। जिससे यहाँ डिवाइड करते हैं उसी से यहाँ टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको मुझे याद रखना है। आई होप ये आपको पता होगा, लेकिन टेक अ क्विक रिवीजन, और जब जब आपको ना समझ आए तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, अंत में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए कुछ ट्रायंगल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, उसी श्रेणी में कुछ और ट्रायंगल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें तीनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम इसकी हाइट कोई निकालना चाहें, तो हमने कल आपको बताया था ये जो हाइट है ये एक्चुअली मीडियन भी कहलाता है, और ये दोनों लाइनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये तीनों साइडें ए हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो फार्मूले के हिसाब से a√3/4 हो जाएगी। और अगर मैं इसका एरिया बोलूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना। फिर आ जाते हैं अपने रेक्टेंगल पर। एक वर्ड यहीं पर यूज होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड हैं उन सबका सम। तो कितनी साइड है, यहां पर 3 साइड हैं, ए ए ए, इन तीनों साइडों का सम तो कितना हो जाएगा, 3a। इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर, आइदर मीटर और सेंटीमीटर होगी, किसी एक में लिखेंगे। इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए यहाँ पे बात कर लें। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये ए तो ये भी ए होगा, ये बी तो ये भी बी होगा। इसमें एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेरी गुड। ए बी लिख सकते हैं, कई बुकों में एल और बी लिखा होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक ही बात है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P2a+b। इसकी एक और विशेषता होती है कि इसके ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। DB इज इक्वल टू AC, डायगोनल्स आर इक्वल, याद रखना। एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो डीबी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये। स्क्वायर की बात करें तो ए ये आ गया, ए ये आ गया, ए ये आ गया, ए ये आ गया। तो दैट बिकम्स, इसमें हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4a, और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो देखिए इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, DB is equal to AC. Diagonals are equal. They bisect and perpendicular. 180 degree. 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 1
ईच अदर। यहां पर ध्यान रखना है परपेंडिकुलर नहीं होता, लेकिन यहां पर एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। यहां केवल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं। थर्ड देखिए, अब ये आ जाता है, ये पैरेललोग्राम है। परिचित होंगे आप इस स्ट्रक्चर से। ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी एंड डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। ए सी नॉट इक्वल डी बी, बट दे बाइसेक्ट। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, रोम्बस। रोम्बस, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी। और इसका पेरीमीटर कितना होगा, दैट बिकम्स 4a। ठीक है, एंड और इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, इसके भी डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू डी बी, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड perpendicular to each others। तो आज हम यहीं तक वीडियो रखते हैं। आई होप यू लाइक इट। इसको कई बार देखिएगा जिससे आपको बेसिक क्लियर हो सके, और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक देखेंगे। इस तरह के कुल मिला के 4 से 5 वीडियो आएंगे जिसमें हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे, मतलब जैसे चैप्टर्स में दिए होते हैं, ट्रायंगल्स हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटीज हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।